नमस्ते प्यारे बच्चों जी, आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, आप लोग को जो है क्लास 10th का जो है 19 नवंबर को आप लोग को दोस्तों हिंदी का एग्जाम सेंटर एग्जाम हो गया, ठीक है। उसका इस वीडियो में आप लोग को हिंदी का जो है यही क्वेश्चन आया था, उसका मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलवा देता हूँ। और आप लोग भी क्या करेंगे, परीक्षा देकर आए हैं और सबके सब बच्चे क्या कीजिए, अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो है माध्यमिक जो है उत्प्रेषण परीक्षा जो है आपका रिजल्ट ऑफ एग्जाम जो है 19 जो है तारीख को हुआ है, उसका आप लोग को जो है हिंदी का मातृभाषा हिंदी है उसका सबके सब बचाइए, फटाफट क्या कीजिए ऑब्जेक्टिव आंसर की मिला लीजिए। ओके, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, वही क्वेश्चन का मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव आंसर की बतला देता हूं। तो ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सभी विषय का मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव आंसर की मिला दूंगा। तो बच्चों, आप लोग का जो एग्जाम का पैटर्न बदला कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा ऐसा ही, जैसा भी एग्जाम हो रहा है वैसे आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक प्रश्न था, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का आप लोग को उत्तर करना है, ठीक है। यानी पैटर्न आप लोग का नहीं बदला है। तो पहला प्रश्न था, प्रश्न संख्या पहला था, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है। तो मैं आप लोग को इसका आंसर बतला देता हूँ। 1 नंबर प्रश्न का आंसर आप डी है। आप लोग क्या लगाए हैं जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे। 1 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग क्या लगाए थे? प्रश्न संख्या 2 देखेंगे बाबू, निम्नलिखित में से कौन उदाहरण चिन्ह है? तो इसका आप लोग का आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। मैं सब प्रश्न का आंसर बतला देता हूँ ताकि आप लोग मिला लेना और मुझे बतलाना कि गुरुजी मेरा कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा? त्रिपाठी है, शुद्धदास है, संदर्भ है। तो ये आपका संदर्भ जो लिखा हुआ एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखिए, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या था? बच्चों जी, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। आंसर इसका आप लोग को ए होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना होता है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है। इस बात को याद रखना सबके सब बच्चे। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर जो है विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो हम इसको बालाघात कहते हैं। आंसर्स देख सकते हैं, आंसर नंबर डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखिए, पावन शब्द का पावक माफी चाहूंगा, पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पाजुर्वक है, पाजुर यहाँ से जो है पौज और अक्त। आंसर क्या हो जाएगा? पौज और एक। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बच्चा ने बनाया है, मैं उसी का क्वेश्चन लाया हूँ और उसका मैं आप लोग का आंसर बतला देता हूँ। प्रश्न संख्या 8 है और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे सबके सब बच्चे और फटाफट क्या करेंगे? आंसर्स मुझे बतलाएंगे, ठीक है। देखिए पहला जोड़ पान शब्दों के संधि से क्या बनेगा? तो यहाँ से जो है सबके सब बच्चे देखेंगे और मुझे बतलाएंगे। गर्दा उड़ा देना है सबके सब बच्चे को, ठीक है। पया पाना, तो दोस्तों पया पाना आंसर नंबर इसका आप लोग कैसे ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग जो है अनंत जो है यहाँ से जो है और यहाँ पे देखना सब जंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों जी यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर इसका अच जो अंत आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न संख्या हम लोग 10 को देखेंगे, फटाफट हम लोग आंसर मिला लेंगे, ठीक है। एक से लेकर 10 तक आप लोग को कितना प्रश्न सही हुआ जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। किस जिला से वीडियो देख रहे हैं? किस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विषम, घृणा, आश्चर्य तथा भय करना आदि के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 10 है और 10 नंबर प्रश्न देख रहे हैं विषम आदि। यहाँ से आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, ठीक है। चलिए श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किस विख्यात भाषण जो है का संपादित अंश है? तो ये निर्देशन प्रकाश चलिए आ गया है। तो प्रश्न संख्या 11 है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने पर वो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी है। इस कथन में विश्व से कहानी के लिए कौन सा पात्र है ने कहा है? तो सेन साहब पत्रकार महोदय, किसने कहा था? पत्रकार महोदय ने कहा था। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, हिंदी कविता में परतवाद के प्रवर्तक और नई शैली के जो है आलोचक कौन है? तो ये नलिन बिजन शर्मा जी। आंसर नंबर इसका आप लोग को जो है डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? दोस्तों प्रेमघन है, घनानंद है, यहाँ से जो है रस खान है, गुरु नानक जी है। तो प्रश्न संख्या 14 देख रहे हैं और प्रश्न संख्या 14, जी हाँ सबके सब बच्चे देखिए प्रश्न संख्या 14 है और जो है फटाफट फटाफट जो है एकदम वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिए और बताइए अभी तक कितना आपका जो है सही हुआ। सबके सब बच्चे फटाफट मुझे क्या करना, कमेंट करके बतलाना, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो है सबके सब बच्चे यहाँ से प्रश्न देख लो। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, यही प्रश्न है, तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? दोस्तों प्रेमघन है, घनानंद है, रस खान है, गुरु नानक है। बच्चा देखो यहाँ पे घनानंद लगाया है, जो कि यहाँ पे जो लगाया ना वो सारा सरी क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से प्रश्न संख्या 14 है, ये घनानंद जी हो जाएंगे, घनानंद जी हो जाएगा। आंसर समय इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कवित्री अनामिका के रचित जो है
रचना कौन सा है, तो जो है अनुकुष्टम आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखिए 16 है। राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धेश्वर का जन्म कहाँ, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो ये आपका आंसर 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को ए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न से हम लोग यहाँ देखेंगे, कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित जो शीर्षक कविता के आलोचकों द्वारा जो है रविंद्र युग की जो है श्रेष्ठतम प्रेम जो है कविता की जो संज्ञा दी गई थी। यहाँ से प्रश्न संख्या देखिए 17 है और 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं बच्चों जी। जी हाँ, बनलता सेन आंसर नंबर इसका आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तरह के किसके द्वारा जो है नियंत्रण भोजन पर लेखक अशोक वाजपेयी जो है रंग समूह में अभिनव दिए थे। यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 18 है और जो है 18 नंबर प्रश्न देखिए पीटर बुक आंसर नंबर इसका आप लोगों को मैं देख रहा हूँ फटाफट फटाफट। आंसर नंबर डी में है तो डी द करेक्ट होगा। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा ज्ञानपूर्ण ज्ञान किस तरह की जो है व्यवस्था में संपन्न हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 19 रहा और ये जो है देखिए 19 नंबर प्रश्न था ना, इसका आंसर आप लोग का जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, कह रहा है कि जो है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है, तो कार्यकुशलता के लिए मानता है। आंसर में इसका आप लोग को सी होगा। ठीक है, मोती शब्द जो है याद रखिएगा, मोती शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है, तो मोती दोस्तों याद रखना बहुत से बच्चे स्त्रीलिंग में लगाए, आप लोग क्या लगाए हैं, तो ये मोती आपको पुलिंग हो जाएगा। ठीक है, पुलिंग यानी 21 नंबर प्रश्न के आंसर यहाँ से आप लोग को ये होगा। ठीक है, शताब्दी शब्द का लिंग क्या होगा, शताब्दी दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 22 देख रहे हो और सबके सब जो है ना। चलिए तो वार्षिक शताब्दी शब्द में कौन सा लिंग है, तो यहाँ से प्रश्न पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो यहाँ से प्रश्न संख्या देखिए जितने सारे मेरे रसगुल्ले हैं तो मतलब उभयलिंग इनमें से कोई नहीं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 22 है और 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए तो यहाँ से मैं आप लोगों को सही उत्तर बता देता हूँ, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है, चलिए सफेरे शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, प्रश्न संख्या 23 है और 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आंसर नंबर सी होगा, सी द करेक्ट। 24 नंबर प्रश्न देखो फटाफट, 24 नंबर प्रश्न देख रहे हैं और 24 नंबर प्रश्न है, ये आंसर आप लोग को जो है डी है, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 देखिए, लवारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, लवारिस उपसर्ग जो होता है ना किसी शब्द के पहले लगता है, तो लवारिस में ला उपसर्ग हो जाएगा ना, ला उपसर्ग, तो आंसर नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रामायण में कौन सा पढ़ते हैं, रामायण दोस्तों रामायण में जो है आयन पढ़ते हो जाएगा, आयन पढ़ते आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, दोस्तों प्रश्न संख्या 27 है, 27 नंबर प्रश्न देख रहे हो, 27 नंबर प्रश्न का आंसर कौड़ी, आंसर नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द है, यहाँ से अलंकार है, हाँ हाँ ठीक हो गया, आग है, महरूम, कालीन, आंसर नंबर 28 है और 28 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी जो है यहाँ से देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, इसका जो कालीन आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शायद वो गा रहा होगा, किस काल का उदाहरण है दोस्तों, यहाँ से 29 नंबर प्रश्न से 29 का प्रश्न संख्या ए हो जाएगा, संगीत वर्तमान काल, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। ठीक है, चलिए ए द करेक्ट, ए द। हिंदी में जो कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 है, दही वाली मगरमच्छ से कहानी के लेखक कौन है, दोस्तों प्रश्न संख्या 31 है और 31 नंबर प्रश्न का जो है आंसर देखेंगे सबके सब बच्चे। 31 नंबर प्रश्न का आंसर श्रीनिवास जी, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था, एस रंगराजन, आंसर नंबर इसका सी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या देखो 33, मूल यहाँ से जो है 33 नंबर है, मूल रूप से राजधानी भाषा में धरती कब तक घूमेंगे शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो प्रश्न संख्या 33 है और 33 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से आप लोग को भी होगा। ठीक है, 34 नंबर 38 से कहानी में गांव के लड़के को जो है इकट्ठे करके जो है सुरक्षा जो है दल का गठन किसने किया था, तो गुरुनिधि ने किया था, एकदम सही आंसर लगा हुआ है यहाँ पे। 34 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, ज्योतिषी से कहे अनुसार महीने जो है कौन सी महीना माँ के लिए जो है मंगू की माँ के लिए जो है अजय बन गया, तो अगन का महीना, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, ए वाला बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 देखिए, घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बेफिक्र हो जाना। ठीक है, एक पंथ दो कागज, माने एक साथ दो काम करना, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तुम लोग बढ़तेंगे फिर देखिए 38 नंबर प्रश्न से निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है, दोस्तों प्रश्न संख्या 38 था और 38 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग को यहाँ से देख सकते हैं, आंसर में इसका आप लोग को बी है, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, कुबेर का परिभाषित शब्द क्या होगा, 39 नंबर प्रश्न था, 39 नंबर प्रश्न का जो है यमराज हो जाएगा, आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, मनोरथ का परिभाषित शब्द क्या होगा, 40 नंबर प्रश्न से रहा और 40 के बाद यहाँ से सबके सब बच्चे देखेंगे, इसका जो है इच्छा हो जाएगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। ठीक है, 41 नंबर आधुनिक
का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? यहाँ से प्रश्न संख्या 41 है और 41 नंबर प्रश्न सबके सब बच्चे देख रहे हैं और मैं 41 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दूंगा। आधुनिक का प्राचीन आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, ठीक है। घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? घोड़ा ही हो जाएगा। 42 का आंसर सी। आप लोग क्या लगाएं जरा कमेंट करके बताना। मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो इसका कर्मक क्रिया हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। कटोरा किस शब्द का उदाहरण है? कटोरा किस शब्द का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 44 है और 44 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये देशज शब्द है कटोरा। आंसर हम लोग गांव में बोलते हैं कटोरा लौड़े। 45 नंबर जिस समाज का पूर्व पद संख्या वाचक से क्या कहेंगे? द्विगु समाज कहेंगे। प्रश्न 45 का आंसर सी होगा। पानी कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। आंसर नंबर डी होगा। रचना अत्यंत सुंदर है किस वाक्य किस परिवेशन का उदाहरण है? 47 नंबर प्रश्न से और 47 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी हो जाएगा अत्यंत। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? कोई आदमी, नया कोट, यहाँ से लाल फूल, यहाँ से दूसरा नाम, यहाँ से देखिएगा। देखिए 48 नंबर प्रश्न से 48 नंबर में जो कोई जो शब्द लग गया है ये सर्वनाम है। आंसर नंबर इसका 48 का यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न संख्या यहाँ से 49। सेनापति शब्द में कौन सा समास है? सेना का पति तत्पुरुष समास। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। आप लोग क्या लगाए हो फटाफट बतलाना। 50 नंबर प्रश्न देखो, बिना पानी में कौन सा समास है? दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 50 है और 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये जो है ना जय भगवान का नाम है तो बहुब्रीहि समास होता है। आंसर नंबर इस लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सरल वाक्य है? प्रश्न संख्या 51 है और 51 नंबर प्रश्न का सबके सब बच्चे को आंसर बतलाना है। तो यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सी होगा, ठीक है। चलिए पश्चिमी छात्र अभ्यास संपन्न। 52 नंबर प्रश्न से निम्नलिखित में से निजवाचक जो है सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो प्रश्न संख्या यहाँ से 52 है और 52 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आंसर नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। आप भला तो जग भला, ठीक है। 53 नंबर चमक शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों चमक शब्द का जो है चमकीला हो जाएगा। आंसर नंबर डी एकदम सही लगा हुआ है। 53 का आंसर यहाँ से जो है डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो युद्ध में स्थिर हो उस वाक्य कहने के लिए क्या होगा? दोस्तों यहाँ से 54 नंबर प्रश्न से और 24 नंबर प्रश्न आंसर देखेंगे। युधिष्ठिर आंसर नंबर जो है सी होगा, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक खंड क्या होगा? 55 नंबर प्रश्न से 55 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए होगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर देखिए, लाभ को बदलने जो है लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 56 है और 56 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी होगा, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री किस जो है शब्दबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री संज्ञा पद सर्वनाम विशेषण। यहाँ 57 नंबर प्रश्न से ये हो जाएगा संज्ञा पद। आंसर नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति शिक्षक पाठ कौन सी विद्या है? कहानी शिक्षा शास्त्र है। शख्सताकार है तो प्रश्न संख्या 58 है और 58 नंबर प्रश्न देख लो शिक्षा याद रखना शिक्षा शास्त्र। आंसर नंबर जो है यहाँ से ए हो जाएगा। ए पर माफी चाहूंगा बी में ना है तो बी द करेक्ट बच्चों जी बी हो जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। तो मैं यहाँ से 55% 57% बता दिया हूँ। जरा मुझे बताना यहाँ तक आप लोग कितना सही हुआ। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, माता की।